राधे श्याम, नमस्ते सबको। अभी हम आए हुए हैं वृंदावन धाम। अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं पूज्य श्री जी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सावन में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह पूजा करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए पूछते हैं हम श्री जी से। तो महाराज जी, आप बताइए कि सावन में हम शिव जी को क्या अर्पण करें कि श्री जी प्रसन्न हो, उनका प्रिय हो। देखिए, संसार में कहा गया है कि भोलेनाथ बड़ा जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस संसार में सबसे आसान किसी को प्रसन्न कर सकना है तो वो है भोलेनाथ। हमारे समस्त देवी देवताओं सबसे साधारणतः प्रसन्न वही होते हैं जी। लेकिन एक विधि होती है, और विधिवत अगर उनको देखा जाए तो एक विधि है जो सावन की। उसमें एक नियम होती है कि भगवान भोलेनाथ की जो सावन में नित्य जल चढ़ाए जी। उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होता है। जल को चढ़ाना, और ऐसे मान्यता है शिव महापुराण इत्यादि पुराणों में कि भगवान शिव को खीर बड़ा प्रिय है। गाय के दूध में चावल मिला करके पकाया हुआ खीर अत्यंत प्रिय है, तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। ये भी भगवान को बहुत प्रिय है जी। अब आप बताइए कि क्या सावन में हमें लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए। देखिए, संसार में लहसुन और प्याज ही नहीं, संसार में जितनी भी भौतिक वस्तु जो हम खाद्य सामग्री देखते हैं, चाहे आप किसी भी वस्तु को देखें, वह पंचभूतों से निर्माण है, यानी पंच तत्व। और पंच तत्व अर्थात जो भौतिक वस्तु, चाहे मेरा हाथ है, शरीर है, ये सब तमोगुण है, ये सब तमोगुण, तामसिक है। लेकिन तामसिक होने के बाद, जैसे हम भी तामसिक हैं और सामने वाला का शरीर भी तामसिक है, लेकिन हमारे विचार सात्विक हैं, उसके विचार गलत हैं, तो उसके अंदर तमोगुण है। हम भले दोनों तामसिक शरीर वाले हैं, पर उसके अंदर गुण तमोगुण है, हमारे अंदर सात्विक गुण है। तो ऐसे ही जो प्याज और लहसुन है वो तो सदैव तामसिक है, और तामसिक तो लगभग सारे भोजन है जी। भौतिक वस्तु सब कुछ है, क्योंकि पंच तत्वों से निर्माण है, और पंच तत्व ही तमोगुण है, तामसिक है। लेकिन उनके जो गुण का अर्थ होता है स्वभाव, तो जो स्वभाव है वो क्या होता है, वो होता है तमोगुण। गुण का मतलब कि जो आपके गुण पर प्रभाव डाले, तो उसे ही तमोगुण कहते हैं। प्याज लहसुन हमारे गुण को प्रभावित करते हैं, हिंसात्मक विचार है, कामुकता विचार को जन्म देते हैं, इसलिए हमें प्याज लहसुन नहीं खा सकते। हम कह सकते हैं कि प्याज लहसुन ना खाने का कारण यह है कि हमारे गुणों में भी लहसुन और प्याज का प्रभाव पड़ता है। जैसे कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ऐसा क्यों कहा गया कि हर अन्न के पीछे एक गुण होता है, इसलिए कहा गया सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और हनुमान जी के बारे में क्या बोला गया, ज्ञान गुण सागर। गुण जो होता है ये गुण पर प्रभावित जो जैसा करता है उसको वैसा ही लेना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि कहा जाता है कि सावन में सब जगह बारिश होगी, लेकिन वृंदावन धाम में बारिश नहीं होगी। देखिए, ये तो मान्यता अपने अपने लोगों की है, लेकिन मैं आज यहाँ पे कई सालों से हूँ जी। तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं होती है। बहुत बेजोड़ बारिश नहीं होती है, ये बात तो सत्य है कि वृंदावन में मैं जितने सालों से हूँ बहुत गहरी बारिश नहीं देखा हूँ मैं कि एक लगातार 4 घंटे 6 घंटे या रात भर हो रही। हाँ, लेकिन हमने इतना देखा है कि छोटी मोटी बारिश बहुत होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। महीने में 2-4 बार, अभी सावन चल रही है, अभी होगी, उम्मीद है मुझे कि इस बार 2-4 बार हो जाएगी। हाँ, लेकिन बड़ी बारिश जिसे हम प्योर बारिश कह सकते हैं वो इधर नहीं होता है। अब ये ठाकुर जी की कैसी कृपा, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, और ये मान्यता है तो शायद यही कारण है कि यहाँ बारिश नहीं होता है। ये बताइए कि सावन के 16 सोमवार का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। देखिए, सावन सोमवारी, जो सावन में सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिवस है। सोम का अर्थ क्या होता है, सोम है चंद्रमा, सोम अर्थात चंद्रमा। तो सोमवार चंद्रमा का दिन है, और चंद्रमा के नाथ हैं, चंद्रमा के आराध्य कौन है, शिव हैं। और जब हम शिव को जल अर्पण करते हैं तो शिव के शिखर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए हमारा जल पहले चंद्रमा से होते हुए जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस पर चंद्रमा प्रसन्न हो, जो चंद्रमा चांदी का धारण करे, उसे शिव बड़ा पसंद होता है। तो जिनके शिखर में ही चंद्रमा हो तो वो सोमनाथ हैं, यानी चंद्रमा के नाथ। तो सोमवार को उनकी पूजा करने से क्या हो गया कि सोमवार यानी कि हमने चंद्रमा के साथ शिव की पूजन की, तो चंद्रमा के कारण जाति अत्यंत प्रभावित होता है। कहा जाता है कि माथे पे कलयुग बैठता है जी, तो उनके माथे पर चंद्रमा बैठा है। तो जब कलयुग आपका अहित करना चाहे
राजा परीक्षित का तो हो गया। तो चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पर बैठा है, अगर वो आपका हित करना चाहे तो भोलेनाथ आपका हित कर ही देंगे। इसीलिए सोमवार तो पावन है। अब रही बात सावन, तो कहा जाता है कि सावन एक ये भी कारण माना गया है कि देवशयनी के बाद हमारे नारायण सो जाते हैं। इस जगत के जितने भी कार भार सारे कुछ भगवान भोलेनाथ देखते हैं। और इस एक महीने जो पूरी श्रावण है उसमें जगत की जितनी भी क्रियाएं होती है उस समय भगवान भोलेनाथ अपनी तपों को छोड़ करके साधारण जीवन जीते, संसार को देखते, जिससे वो समाधि में लीन उस वक्त नहीं रहते जी। एक रूप से वो संसार की रक्षा करते हैं, संहार करते हैं। तो उस समय जिसने भगवान शिव को पूजा तो उसे इंतजार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भगवान जब भी देखिए तो वो लीन है तपस्या में। अब आप आज पूजा कर रहे, जब वो लीन टूटेगा तो आपकी पूजा देखी जाएगी। लेकिन सावन क्या है कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से वो देख रहे हैं कि कौन क्या करता है। और बहुत लोगों से सुना है, कहते हैं कि शिव जी भांग का सेवन करते हैं, गांजा का सेवन करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है। भांग गांजा क्या है, देखिए किसी भी देवी देवता को आप यहाँ पे एक प्रश्न आप इसमें रख सकते हैं, इस टॉपिक में आप ये कह सकते हैं कि भगवान शिव को भांग गांजा क्यों चढ़ता है या लोग क्यों कहते हैं। तो इसका कारण मैं बता देता हूँ कि भगवान भोलेनाथ शंकर को जब भांग और गांजा चढ़ाया जाता है तो इसलिए नहीं चढ़ाया जाता कि शिव को प्रिय है। जब हम नारायण की पूजा करते हैं तो नारायण के साथ साथ उनका भोजन को ग्रहण करने वाले उनके देवगुण जो साथ में देवता होते हैं वो भी चढ़ते, देवगण जिसे कहते हैं जी, उनके संगी साथी का चलता है। जब हम विष्णु जी को भोग लगाते हैं तो उसमें शेषनाग का अंश होता है, गरुड़ का अंश होता है, सारे उनके आगे पीछे रहने वाले सबका अंश है। उसी तरह हर देवी देवता का है। तो जब हम भोलेनाथ को भोग लगाते हैं तो भोलेनाथ को तो हम भोग में फल लगा दिए, मिश्री लगा दिए, जो भी लगाना लगा दिए, लेकिन अब उनके साथ जो देवता हैं वो भी ग्रहण कर लिए। लेकिन जो उनके पास गण में असुर हैं, प्रेत हैं, कौन है उनके पास? प्रेत। और प्रेत क्या करते हैं? प्रेत रक्त पीते हैं। अब भोलेनाथ पर रक्त तो चढ़ नहीं सकता, अगर रक्त चढ़े तो भोलेनाथ और भोलेनाथ के देव साथी ने पिए, और अगर हम रक्त ना चढ़ाएं तो प्रेत भूखे रह जाएंगे, फिर देव भगवान भोलेनाथ उनके बगैर आएंगे नहीं जी। तो यहाँ पे धतुरा और भांग चढ़ाया जाता है कि भोलेनाथ शंकर और जो देवता है वो भी प्रसन्न रहे, क्योंकि धतुरा और भांग दोनों प्राकृतिक रूप में होता है, जिसके कारण ये अशुद्ध नहीं है, यह अशुद्ध नहीं है, लेकिन यह असुरों का भक्षण है, यह प्रेतों का भक्षण। यानी जो ये कहता है कि हम गांजा इसलिए पीते हैं, भांग पीते हैं, तो समझ जाइए कि वो इस कलिकाल में प्रेत ही है। उसने पिछले कलयुग में हर कोई मरने के बाद आपको प्रेत नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहे? ये सारे प्रेत यही स्वरूप में भटक रहे हैं। कोई दाढ़ी रख करके भटक रहा है, कोई बिना दाढ़ी का भटक रहा है, कोई भगवे में भटक रहा है, कोई, लेकिन ये सब प्रेत है। यहाँ तक कि मनुस्मृति ने कहा है कि ऐसे लोगों को नमन भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर आप नमस्कार कर रहे तब पाप के भागीदारी, आपको पाप लगेगा। ये प्रेत होते हैं और प्रेत का काम है स्वयं पीते हैं। और प्रेत तो दुष्ट होता है जी, गधा होता है, अनपढ़ होता है, तो वो स्वयं का काम कुछ अपने आप की गलती को स्वयं इष्ट पर डाल देता है। जैसे कहा गया कि तुम कुछ भी करो तो भगवान के नाम पे ही करो जी। तो अब किसी ने दान किया तो भगवान के नाम पर, किसी ने चोरी किया तो भी भगवान के नाम पर। तो यहाँ पे सारे प्रेत चोर सब भगवान के शिव के अंतर्गत थे, उन्होंने उनके ऊपर डाल दिए, जबकि भांग और धतूरा का भगवान भोलेनाथ से लेना देना नहीं है जी। और ये कहा जाता है कि भोलेनाथ के मंदिर पे जाके कोई किसी को रोना नहीं चाहिए। देखिए, अगर आप किसी के पास रो रहे हैं तो दो कारण हो सकता है। आप भोलेनाथ के पास क्यों रोने गए? या तो भोलेनाथ पर विश्वास नहीं, या फिर जब आपके पास संकट नहीं थी तब आप भोलेनाथ के पास क्यों नहीं गए जी। कबीरदास में जी क्या कहते? दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को हो जी। तो तुमने अगर सुख में सुमरण शिव को नहीं किया तब तुम रोने गए हो, दोष किसका है? जो गए हैं रोने। और अगर तुम्हें सुख में भी स्मरण किया और फिर भी भोलेनाथ को तुम रो करके सुना रही हो, तो या तो तुम्हें शिव पर निष्ठा का कहीं ना कहीं संदेह हो। एक भक्ति का रोना, जैसे कभी कभी किसी
बच्चे को देखिएगा बहुत अच्छा कुछ कर लेता है, बहुत करना चाहे वो टॉप कर जाता है, माँ बोलते बोलते पिताजी उसको रोने लगते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बन गया, नौकरी निकाली। क्यों बोलता है? क्योंकि वो भावुकता से प्रेम वाली आंसू है। लेकिन दुख वाली आंसू अगर निकालिएगा तो आप स्वयं भी रुलाइएगा और सामने वाले को भी रुलाइएगा। ये एक कारण हम ये कह सकते हैं कि इसलिए शायद नहीं रोया जाता है। मैं शायद यही तर्क में दूंगा, मुझे स्पष्ट नहीं कि शायद आपको यही कारण हो। और कहा जाता है कि सावन के समय में जब कांवड़ यात्रा चलती है तो कांवड़ लेके जाने से, जल चढ़ाने से जो क्या उसका क्या फल प्राप्त होता है? देखिए, इसके पीछे कहानी है, एक कथा है। मैं स्पष्ट तो ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से है, पर ये कथा मैंने बहुत पहले सुना था। एक कथा एक बार की आती है कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर लेके जा रहे थे जी, तो परशुराम जी इस चीज को देखते हैं। परशुराम जी इस चीज को देखते हैं। तो श्रवण कुमार के माता पिता थे, लेकिन परशुराम जी के माता पिता नहीं थे। और वे अपने माता पिता, गुरु, इष्ट सब किसको मानते थे? भोलेनाथ। तो इनके मन में विचार आया कि जब श्रवण कुमार कर रहा है तो मैं भी अपने माता पिता, गुरु इत्यादि के लिए कुछ करूं। तो उन्होंने कांवड़ को अपने कंधे में लिया। अब कांवड़ की कथाओं को जब आप पढ़ेंगे तो परशुराम जी से पहले की कहीं नहीं आएगी जी। तो उन्होंने कंधे पर लिए कांवड़ को। अब उनके पास उठाने को मिला जल, और वे जल लेकर के वो भोलेनाथ शंकर को चढ़ाने चले गए। और उनके मन में था कि हम माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाए, या माता पिता को अगर हम तीर्थ नहीं करा पाए तो सारे तीर्थों का जल हम ला करके माता पिता के नाम पे। तो परशुराम जी, मान्यता है कि परशुराम जी जो थे वो हर वर्ष सावन के माह में हर तीर्थों का जल को मिला करके भोलेनाथ के लिए अपने कंधे में लाया करते थे और उनको अर्पण करते थे अपने माता पिता के नाम। अब देखिए, एक बड़ा सुंदर कहावत है कि अगर आप ब्रह्मा जी की तपस्या करते तो ब्रह्मा जी आपको उतना देंगे जितना आपको आवश्यकता है जी। भगवान विष्णु को अगर आप कुछ वर मांगते तो भगवान विष्णु आपको उतना देंगे जितना आपको चाहिए, उसे 3 गुना जी। लेकिन अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते तो भगवान इतना देंगे जितना आपकी रखने की सामर्थ्य नहीं है, वह 100 गुने से भी अधिक देते हैं। जैसे कि अगर हमने बर्तन लेकर के गया और हमने कहा कि किसी को रोटी दो, तो उसने 1 रोटी दिया। लेकिन अगर विष्णु जी को मांगे तो उन्होंने 3 रोटी दिया। लेकिन भोलेनाथ को कहो कि हमें 1 रोटी दे दो तो वो पूरा भंडारा खोल देते कि तुम्हें जितना चाहिए उठा लो। इसीलिए कहा गया है कि दाता हो तो शिव के समान, दाता हो तो शिव के समान, उनके समान कोई दाता नहीं है। जगत में कोई दाता ऐसा नहीं जो शिव के समान। एकमात्र शिव है जो कभी लेते नहीं है, केवल देते हैं। अरे स्वयं वस्त्रहीन भी रहना पसंद करते हैं, पर अपने भक्तों को सोने की लंका में ठहराते हैं। और ये कहना था कि जब कांवड़ यात्री जब चलते हैं तो शिव जी के हथेली पे चलते हैं। अब देखिए, ये लोगों की अपनी अपनी मान्यता है। कुछ भक्तों का मानना है कि वो शिव जी की हथेली पर चलते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मान्यता हो सकता है, जैसे शिव भक्तों की ये मान्यता है, हमारी भी ये मान्यता है कि हम शिव की हथेली पर नहीं चल सकते हैं। वो हमारे ये आराध्य है जिनके चरण का रज हमारे शीश पर होना चाहिए। हम अगर उनके हथेली पर अपना पांव रखें, हमारे किसी के यहाँ जाने से, देखिए गाय हमारे दरवाजे पर रहती है जी, तो गाय कभी कभी पैर को भी सूंघती है, लेकिन धर्म हमारा है कि हम उसको पैर ना सूंघने दें जी। गाय तो गौ माता है, वो तो समर्पण कर ही देगी, लेकिन शिव जी क्या है वो अलग मुद्दा है। हम अपने विचारों से भी, तो विचार ये भी सही है अपने एक तर्क में कि ठाकुर कि जब भोलेनाथ के पास जाते हैं भोलेनाथ अपने हाथों से चलाते हैं, और दूसरा जो लोगों का तर्क है कि नहीं भोलेनाथ के हाथों पर नहीं चलते, अरे उनका चरण रज हमारे शीश पर, उनके हाथों पर नहीं चलते हैं, हम तो उनकी दया से चलते हैं। ये दोनों तर्क अपने अपनी जगह पे सही है। और कुछ जैसे विद्यार्थी हो गए कि उनको एग्जाम में सफल होना है, पास होना है, तो वो कह के जाते कि भगवान मैं पास हो जाऊं या ये हो जाऊं, आपको ये दूंगा, ये चढ़ाऊंगा, इसका क्या है ये बताइए। देखिए, भगवान शिव जी कहीं पे ऐसा स्पष्ट वाणी नहीं बोले हैं, कोई पुराण में नहीं है कि आप ये कीजिए तो आपको ज्ञान मिलेगा। शंकर भगवान गुरु तत्व है जी, और गुरु तत्व का सिर्फ एक ही प्रधानता है कि जो गुरु के प्रति अपने आप को समर्पण कर दे वही संसार में ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। गुरु के प्रति जो समर्पण कर दे वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है।
वरना कोई नहीं। इस हिसाब से अगर हम देखें कि केवल जल चढ़ा देने से या शिव की पूजा कर लेने से हमें समस्त चीजें प्राप्त हो जाएगी, तो ये तो गुरु तत्व का ही अपमान है। उस भोलेनाथ जी का अपमान है जिस भोलेनाथ ने परशुराम जी को 12 वर्ष तक तीर धनुष चलाने सिखाए थे। क्या भोलेनाथ जी अपने शिष्य को 12 वर्षों तक तीर धनुष देके पकड़ा दिए, शास्त्र पढ़ने के लिए बिठा दिए, और हम जैसे लोग कह रहे हैं कि भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दो सारे ज्ञान मिल जाएगा। तब तो भैया भगवान शिव डायरेक्ट क्यों सिखाया परशुराम? क्या डायरेक्ट सिखाना बनता था? फिर राम जी का, कृष्ण जी का गुरुकुल जाना मान्य है क्या? एक लोटा जल लेकर के वो मंदिर नहीं जा सकते? आप शिव की अवहेलना नहीं करें, और गुरु तत्व में है शिव, और ज्ञान एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको परिश्रम से ही प्राप्त हो सकता है। इस संसार में सब कुछ आपको पिता के द्वारा मिल सकता है, लोगों के द्वारा मिल सकता है, लेकिन ज्ञान, बुद्धि भी आपको दूसरे के द्वारा मिल जाएगा कि तुम ये मत करना, तुम ऐसे बोलना, तुम ऐसे करना, लेकिन जो विचारिक ज्ञान होता है, जो वास्तविक शैक्षणिक ज्ञान होता है, वो केवल अध्ययन से प्राप्त होता है, और वही शिव तत्व है। इसलिए शिव जी को इसमें मत लाइए। हम भी रुद्र इत्यादि पढ़ते तो हमें रटना पड़ा है। जब परशुराम का नाम लिया तो याद आया कि कहा गया कि उन्होंने अपनी माता का सिर काटा था। वचन रघु एक है ना कि हमारे सनातन परंपरा में है, तो प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो परशुराम जी जब अपने पिताजी के पास आए तो पिताजी ने पहले ही ये वचन ले लिया था कि तुम हमें वचन दो कि हम जो कहेंगे वो तुम करोगे। और परशुराम जी ने हाथ उठा करके वचन दिए कि जो भी मैं आप कहेंगे मैं वो अवश्य करूंगा। और उन्होंने वरदान में कह दिया कि माता का शीश काट दो। अब परशुराम जी के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। वचन से बढ़कर हमारे सनातन परंपरा में कुछ नहीं। चलिए, धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना। अब देखिए, मैं आपको अब तो आपकी पॉडकास्ट समाप्त हो गई, मैं आपको 5 चीजें और बता देता हूँ कि सावन में 5 चीजें कभी भूल से मत कीजिए। पहला, सावन शंकर भगवान के ऊपर मान्यता है कि सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। बहुत लोग सिंदूर चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर। आपके दर्शकों को भी मैं कहता हूँ कि शिव जी को कभी भी सिंदूर मत चढ़ाइए। क्यों आवश्यकता है सिंदूर चढ़ाने की? शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ता है, सिंदूर स्त्री तत्व में है जी। हल्दी नहीं चढ़ती उनको, शंकर जी को हल्दी नहीं चढ़ता। बहुत लोग जल में हल्दी पहले ही मिला के जाके चढ़ाते हैं, उनको हल्दी नहीं चलता। हल्दी श्रृंगार में कार्य आता है, और भगवान शंकर वैरागी है, वैराग्यता में आप नहीं लगा सकते श्रृंगार के लिए। तीसरी मान्यता है कि शंख से आप जल नहीं चढ़ाइए, माध्यम शंख के द्वारा नहीं। अगर आपको चढ़ाना है तो आप श्रृंगी के द्वारा चढ़ाइए, लोटे के द्वारा चढ़ाइए, आप किसी गौ माता का टूटा हुआ सींग से जल चढ़ाइए, लेकिन आप कभी भी किसी भी प्रकार से शंख के द्वारा जल मत चढ़ाइए जी। ये 3 चीज तो मुख्यतः आपकी वस्तुएं हो गई। चौथा चीज, भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है कि इस सावन में बैगन का अर्पण ना करें, दान ना करें। बैगन को भक्षण बोला गया है सावन में, यानी बैगन खाना अपराध है। और 5वां सबसे बड़ी चीज कि 1 माह इस सावन में खास करके मांस और मदिरा का सेवन से पूरी तरीका से अपने आप को बचाना चाहूंगा, तभी भोलेनाथ आपको मिलेंगे। अन्यथा आप अगर ये सोच रहे हैं कि सब कुछ भक्ति है, सब कुछ भक्ति है, भैया सब कुछ भक्ति नहीं है। ये तो वही बात हो गया कि घर का दरवाजे पर कुत्ता बैठा है, हमने उसको 4 पत्थर मार दिया, उसको मार करके भगा दिए, और फिर कह रहे रोटी देना सब कुछ है। कुत्ते को रोज सुबह रोटी देते हैं, फिर शाम में उसको मार के भगा देते। तो आपने सब कुछ नहीं कर दिया एक रोटी दे देने से। अगर राम राम बोल करके रोटी में जहर दे दिया जाए, 4 जानवरों को खिला दिया जाए, तो आप उसे कैसे सही समझा ठहरा सकते हो? भक्ति तभी है जब धर्मानुसार कर्म किया जाए, यानी कि कर्म करो जी। हमारे यहाँ कर्म नहीं कहा गया, हमारे यहाँ कार्य करना कहा गया। हम कहते हैं कि कार्य करो, अपना घर बनाना है, कार्य करना है। कार्य तब तक है जब तक वो निजी हित है। जब सामाजिक और पर कल्याण की बात आ गई तो वो कर्म बन गया, और जब निज स्वार्थ की कार्य हो गई या दूसरे को हानि पहुंचाने की बात हो गई तो वह तू कर्म हो गया। धर्म से जुड़ा तो कर्म बना, अधर्म से जुड़ा तो तू कर्म बना। और जब दोनों से हट करके केवल अपनी कार्य के लिए बनाया गया तो वो कार्य शब्द ही रहा कि हमारा कार्य है, हमारा घर में काम है, हमको काम करना है। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप। एक और सवाल बता दीजिए कि शिव जी को दूध इतना प्रिय क्यों?
भगवान शंकर को दूध इतना प्रिय क्यों है? देखिए, शिव भगवान को इसलिए दूध प्रिय है ना कि जो गौ माता है, इनमें समस्त देवी देवताओं का अंश तो है ही जी लेकिन साथ ही इसे नारायण का स्वरूप भी बताया गया है। जी। अब कहाँ पे बताया गया है? कई जगहों पे आप जब पढ़ेंगे तो नारायण गौ रूप धारण करके असुरों को छले हैं। जैसे त्रिपुरासुर का वध करते समय आप श्रीमद् भगवत महापुराण में पढ़ेंगे कि गौ और बछड़े का रूप धर करके ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अमृत पी लिए, तो गौ माता ने सारी अमृत को पान कर लिए। तो वो अमृत कहाँ है? उनके गर्भ में है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दूध को अमृत कहा गया है जी। और दूसरा अर्थ है कि गौ माता एकमात्र ऐसे जीव प्राणी है इस संसार में जिसके दूध में किसी भी प्रकार से आपको शारीरिक रोग या नुकसान नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, भैंस के दूध में तो अधिक प्रोटीन है गाय के दूध से, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे यहाँ केवल शारीरिक बल को ही बल नहीं कहा गया है, शारीरिक, मानसिक, इन सभी बलों को जोड़ा जाए तभी बल कहा गया है। अब कोई पागल हो, शरीर से बहुत हट्टा कट्टा मजबूत हो तो क्या फायदा, और कोई बहुत बुद्धि का तेज हो लेकिन उसका शरीर चल ना पाता हो, बेचारा उठे तो गिर जाए, तो क्या फायदा। तो भैंस की दूध जो है वो मानसिक रूप से, शरीर तो शारीरिक रूप से मजबूत करता है लेकिन मानसिकता को थोड़ी मंदबुद्धि बालक बनते हैं। गाय के दूध में ऐसा कोई भी समस्या नहीं है। आयुर्वेद में कहा गया है कि शारीरिक बल के लिए भैंस का दूध बहुत अनिवार्य है, लेकिन शरीर और बुद्धि दोनों के लिए गाय का दूध सबसे श्रेष्ठ है। और जब छोटा बच्चा होता है जिसकी माँ दूध पिलाना शुरू छोड़ती है, तब वो गाय का ही दूध पी सकता है। उस समय उसके लिए भैंस का दूध पाचन के लिए अच्छा नहीं है।